अब लगभग 1 घंटे सोया मैं। 1 घंटे बाद विनी का कॉल आता है कि बाबू को तो ले गए आईसीयू में। भाई साहब, डॉक्टर ने बोला कि इसको तो पी लिया है, जल्दी इसको एडमिट करवाओ। तो भाई हम लोग तो सारे टेंशन में आ गए, सब लोग लिटरली रोने लग गए। ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे बाबू का नाम कौन से अक्षर से जो है स्टार्ट हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का आज के न्यू व्लॉग में। सो गाइस, अभी का सीन ये है, अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू को पीले का झाड़ा दिलवाने के लिए आईसीयू से। तो हम लोगों को कल शाम को छुट्टी मिल गई थी, तो कल रात को हम लोग मतलब रात को आए, लगभग 7 बजे के आसपास घर पे आए थे। और बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो सब। तो अभी मम्मी और टीना गए हैं, एक पीलिया का झाड़ा लगाने वाले हैं, लुनियावास साइड है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। एंड आज विनी बैठी है मेरे साथ, एंड गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ आज। और आज ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ जा रही है। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है। तो भैया भी जा रहे हैं हमारे साथ। चलो गाइस, बाबू को झाड़ा तो दिला लिया है और अभी लुनियावास में हम लोग, मैं ही चला के आऊँ। इनसे पूछते हैं कैसी चलाई मैंने। देखो 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 कैसी चलाई, बताओ। चलाई तो अच्छी है लेकिन डर लगता है यार। डर लगता है? हाँ। नए नए आदमी के साथ है। नहीं नहीं, कितनी बार चलाई है आपने गाड़ी? हाथ में 2 या 3 बार नहीं होगी। अजय, हाँ, कम से कम 20 बार चला चुका हूँ। हाँ, हाँ तो कितनी बार भी चलाओ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना कि आप। इनके तो पसीने आ गए बैंकर वाले। चलो अब घर चलते हैं। मम्मी और भैया तो बाइक से गए, नागिन आ गई मेरे साथ अभी। सो अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। वो बहुत दिन से जिद कर रहे थे, चाचा हमको कार से लेने आना, कार से लेने आना। तो चलो कार से लेके आते हैं। और अपनी खड़ी है यहाँ पे मस्त। ये बच्चों को भी वो होता है कि यार घर में कार आई है तो हमको भी कार से लेने आए, और पेरेंट्स की तरह। The next day. तो गाइस, अभी गाड़ी में जा रहा हूँ और हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरा सिनेरियो क्या था। पूरा मतलब गाड़ी लेने से लेके और हमारे बाबू का आईसीयू में जाने तक का, वही सब बात करने वाले हैं। तो पहले एक बार गाड़ी में बैठता हूँ, फिर आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो गाइज, गाड़ी में आ गया हूँ। हाँ तो गाइज, सबसे पहले तो ये है कि बहुत भयंकर वाली खांसी जुकाम हो रखी है, बहुत भयंकर वाली। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी भयंकर वाली हो। मतलब कल तो मेरे से व्लॉग भी नहीं किया गया, इतनी तेज खांसी जुकाम हो रही है। बोला नहीं जा रहा मुझसे, गले में भयंकर वाला पेन हो रहा है। फिर भी आज व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज घर पे प्रोग्राम है सूरज पूजन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हुआ क्या था। 12 तारीख को हम लोग गए थे कार लेने के लिए ये। तो बात है 11 तारीख की। 11 तारीख की रात को जो है विनी को लगा कि हाँ अब टाइम आ गया है। 15 तारीख की डॉक्टर ने डेट दी थी कि 15 तारीख को जो है डिलीवरी का टाइम है। तो वैसे हम लोग को लग रहा नहीं था कि इस दिसंबर में हो जाएगा, हम लोग को लग रहा था जनवरी तक खींचेगा। पर 11 तारीख को ही विनी को प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने बोला कि शायद आ गया टाइम। तो हम लोग सुबह मॉर्निंग में गए। तो मॉर्निंग हमने रात को पता चला था विनी को 11-12 बजे समथिंग। हम लोगों ने सुबह होने का वेट किया। सुबह होते ही मम्मी, विनी, नागिन और एक आंटी जी हमारी पड़ोसी, तो वो ये सब लोग मैंने ओला कर दी थी, ये लोग गए सांगानेर गेट हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके डॉक्टर ने तो एडमिट कर लिया विनी को। और इधर तो ये लोग हॉस्पिटल गए और उधर मैं, भैया और जिया जी निकले गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेने के लिए हमने गाड़ी देख ली थी, फाइनल कर ली थी। मैंने उसको थोड़ा बहुत व्लॉग नहीं बनाया, तो ये वाली गाड़ी थी। अभी शायद मैंने आप लोगों को गाड़ी भी ठीक से नहीं दिखाई होगी, पर नहीं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सो ये बात हुई उस दिन। तो उधर तो हम लोग गाड़ी लेने में बिजी थे, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करने में, ये इधर बात करने में, उधर बात करने में, आरटीओ ट्रांसफर वगैरह, पैसे वैसे वो सब। और उधर विनी, मम्मी और नागिन और वो आंटी जी, वो लोग हॉस्पिटल में थे। वो लोग वहाँ पे विनी को एडमिट वगैरह करवा रहे थे। तो एक हमारे जानकार थे, मेरे फ्रेंड का जानकार था एक, तो मैंने उसको बोल दिया था कि ऐसे ऐसे मम्मी आ रही है, तो उन्होंने सारा काम करवा दिया था एडमिट करवाने का। तो डॉक्टर ने बोला कि आज कल में ही हो जाएगा। तो एक साथ दो चीजें चल रही थी, इधर तो विनी हॉस्पिटल में एडमिट थी और उधर हम लोग कार परचेज करने गए थे। कार परचेज का भी ऐसे डामाडोल सा हो रहा था मामला, क्योंकि जिनसे हम कार खरीद रहे थे वो बोल रहे थे कि आप पहले पेमेंट करो, उसके बाद मैं आरसी ट्रांसफर करूंगा। तो वहां पे ये सीन चल रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि कहीं फ्रॉड ना हो, क्योंकि OLX से मिला है, तो OLX पे आप लोगों को जानते हो कितना फ्रॉड होता है। हम लोग उसको फ्रॉड समझ रहे थे, वो हमको फ्रॉड समझ रहा था। उसको लग रहा था कि हम लोग फ्रॉड है, हम लोग कहीं आरसी ट्रांसफर होते ही गाड़ी लेके भाग ना जाए। और हम सोच रहे थे कि हम उसको पैसे दे दे और हम उसको पैसे दे दे और वो पैसे लेके वो भाग ना जाए। तो ये चल रहा था। तो इसीलिए उसमें बहुत टाइम लग गया।
और मैं कैश भी नहीं लेके गया था, मेरे को लगा ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। अब इतना बड़ा अमाउंट मेरे को नहीं पता था लिमिट पूरी हो जाएगी। एक तो मेरे एटीएम में लिमिट पूरी हो गई, ऊपर से यूपीआई की पेमेंट की लिमिट पूरी हो गई, तो ऐसा करके बहुत दिक्कतें आई पेमेंट करने के अंदर। तो वहाँ का ये सीन था। इधर भी नहीं एडमिट हो चुकी थी, हम लोग फटाफट वहाँ पे लगभग 5 सवा 5 बजे के आसपास हम लोगों की डील क्रैक हो गई थी। कार हम लोगों ने परचेज कर ली थी और मैं फटाफट जैसे ही कार भैया के हाथ में आई, मैं निकला फटाफट हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जाके सारी चीजें मैंने संभाली, देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वहां पे सारा काम किया। विनी को पेन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी पेन उनको स्टार्ट ही नहीं हुआ। जो लेबर पेन होता है ना वो स्टार्ट नहीं हुआ, बस उनको लगा कि हाँ होने वाला है, तो ऐसे जाके एडमिट हो गई थी वो। फिर ऐसे करते करते हम लोगों को, फिर मैंने पापा मम्मी को फोन किया वहां से, मेरे सास ससुर वो भी आ गए थे हॉस्पिटल ही, और जिया जी वहीं पे थे, मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी वहीं पे थी, भैया और जिया जी भी आ गए थे वहां पे। फिर वहां पे हम लोगों ने संभाला। फिर गाड़ी को गणेश जी के ले जाना भी जरूरी। फिर वहां पे मैं सारा काम वाम संभाल के 7 बजे समथिंग फ्री हुआ मैं वहां से। तो भैया भाभी बच्चे सारे ये लोग जा रहे थे गणेश जी के, तो मैंने कहा मैं वहीं तो हूँ, वहीं से मेरे को भी ले चलो। तो हम लोग फिर गए गणेश जी का, उसका व्लॉग देखा होगा आपने। फिर गणेश जी के पूजन करके फिर मैं हॉस्पिटल गया और ये लोग घर आए। नहीं, ये लोग भी शायद हॉस्पिटल। फिर हम सब लोग गाड़ी लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके सब लोगों से मिले करे। हम लोग पूरी रात वहीं पे थे। हम लोग पूरी रात हम लोग सोए नहीं लिटरली। तो ये चल रहा था। तो रात को वेट करते करते लगभग 3 बजे के आसपास डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब होने वाला है। तो फटाफट हम लोग उसकी तैयारी में लग गए, ये लाओ वो लाओ, ये वाली दवाई लाओ, ये करो वो करो। जैसे तैसे करते करते फाइनली 3:58 पे बाबू आ गया इस दुनिया में, यानी कि डिलीवरी हो गई 3:58 पे फिक्स। भाई इतने खुश थे लिटरली, हम लोग बाहर सारे नाचने लग गए थे। सब रस, मैं, भैया, नागिन, मेरी बड़ी वाली सिस्टर, मेरी मम्मी, सब लोग लिटरली रोने लग गए, सब लोग नाचने लग गए खुशी के बारे के चलो भाई फाइनली। परवीनी को बहुत पेन हुआ, बहुत लिटरली बहुत पेन हुआ, अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये सीन था। फिर उसके बाद 13 तारीख को हमारा बाबू हुआ। तो नॉर्मल डिलीवरी थी ना, तो 14 तारीख को हमको छुट्टी मिल गई। तो हम लोग घर पे आ गए, सब कुछ ठीक था। फिर घर पे आने के बाद उसी दिन हम लोग गए मेरे ससुराल, वो जो लेके जाते हैं ना, मैंने आपको दिखाया था। फिर वहां से आए दूसरे दिन मॉर्निंग में। दूसरे दिन आने के बाद हमारे घर पे प्रोग्राम था ओनाड गार्डन का, हम लोगों ने वो सेलिब्रेट किया, आप लोगों ने देखा होगा। देन तीसरे दिन क्या हुआ, हाँ उसी दिन ओनाड वाले दिन ही विनी को लगा कि बाबू क्या है उल्टी करने लगा अजीब ही तरीके से। तो विनी को शक हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि वो हल्का हल्का सा पीला पड़ रहा है। तो रात को तो हम कहाँ ले जाते, फिर रात के 2 बज रहे थे, हमने सुबह होने का वेट किया। और उस दिन दूसरे दिन फिर मैं गाड़ी की सर्विस करवाने में बिजी हो गया। गाड़ी की सर्विस करवानी जरूरी थी, इसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। इधर मैं गाड़ी के पूरे दिन गाड़ी की सर्विस करवाने में बिजी था, आप लोगों ने देखा होगा। शाम को हमारे यहाँ रोड पे जेके लोन हॉस्पिटल के डॉक्टर बैठते हैं बहुत बड़े, तो शाम को 5 बजे बैठते हैं। 5 बजे बैठते ही मम्मी और नागिन ने बाबू को जाके दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इसको तो पी लिया है, जल्दी इसको एडमिट करवाओ। तो भाई हम लोग तो सारे टेंशन में आ गए भयंकर वाले। हम उसी टाइम जो है बाबू को लेके गए हॉस्पिटल, बाबू को एडमिट करवाया। उन्होंने बोला कि इसको तो पी लिया है। उस दिन रात को फिर पूरी रात हम लोग जागे। फिर मैं, विनी, फिर हमने मनोज जी को भी बुला लिया था, क्योंकि गाड़ी कौन चला के लेके जाता था, यहाँ से तो वहां तक लेके, हमारे घर से हॉस्पिटल तक तो मेरा फ्रेंड है रवि, वो चला के लेके गाड़ी, क्योंकि हम लोग को तो चलानी आती नहीं है। फिर वहां पे मनोज जी आ गए थे मेरे साले, और जिया जी भी वहीं पे आ गए थे। तो हम लोग सब लोग वहीं पे थे। मैं और विनी तो लिटरली वार्ड में थे पूरी रात, बाबू की टेक केयर कर रहे थे। उसको क्या है फोटोग्राफी लाइट के अंदर रखा होता है, क्योंकि जिनको भी जॉन्डिस होता है ना पीलिया, उनको फोटोग्राफी लाइट में रखते हैं, जिससे रिकवर होते हैं बच्चे। पूरी रात हम लोग जगे वहां पे, मैं और विनी। फिर सुबह हो गई, लिटरली 7 बज गए। मैंने कहा मेरे को तो नींद आ रही है, अब बाबू को थोड़ा सा रिकवर दिखा मेरे को कि अब थोड़ा फर्क है बाबू के। और तो मैं आ गया घर पे थोड़ी देर सोने के लिए। अब लगभग 1 घंटे सोया मैं। 1 घंटे बाद विनी का कॉल आता है कि बाबू को तो ले गए आईसीयू में। भाई साहब इतनी भयंकर जो डर लगा ना, मैं कहा यार क्या हुआ एकदम से। फटाफट मैं तो ना मुंह धोया कुछ भी नहीं, उठा बिस्तरों से, जूते पहने और ये निकले हम लोग। तो मनोज जी यहीं पे थे, भैया भी यहीं पे थे, हम लोग तीनों ही आ गए, चारों आ गए थे। मैं भैया मनोज जी और नागिन चारों आ गए थे। चारों फटाफट गाड़ी में बैठे, फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां जाके संभाला, वो लोगों ने बोला कि आईसीयू में गया है बाबू, उसको पीलिया पहुंच गया था 93%। तो उसको आईसीयू में रखा, बाबू को 3 दिन आईसीयू में रखा। 3 दिन हम लोग वहीं पे थे। पापा मम्मी भी, मेरे सास ससुर भी वहीं पे आ गए थे, मनोज जी भी वहीं पे थे, मैं भी वहीं पे था, भैया, नागिन, सब मतलब सारे हम लोग वहीं पे थे हॉस्पिटल ही 3 दिन तक। 3 दिन तक आईसीयू को 3 दिन तक बाबू को आईसीयू में फोटोग्राफी लाइट के नीचे रखा, उसकी टेक केयर करी। फिर 3 दिन बाद बाबू ठीक हुआ और देन हम लोग छुट्टी लेके घर पे आ गए। देन 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, जब से हम लोग छुट्टी लेके आए। मेरी भी और मेरी सासू माँ है ना, उनकी भी तबीयत खराब, उनको भी खांसी जुकाम हो रहा है भयंकर वाला। तो ये सीन चल रहा था। तो कल तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाया, मेरे बोलने की हालत नहीं थी आज भी। नहीं है वो तो मैं
कर रहा हूँ। तो गाइस ये था सारा सिनेरियो जो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो इस आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आगे का जो व्लॉग है, जो फंक्शन है आज हमारे घर में, वो देखना आप लोग। और हाँ, अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे बाबू का नाम कौन से अक्षर से जो है स्टार्ट हुआ है और कौन से अक्षर से हम लोग रखेंगे बाबू का नाम। वो हमने पंडित जी से पूछ लिया है, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में एक्सप्लेन करूंगा सारा। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। होप करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कार परचेज कभी ऐसे हम उसको पैसे दे दें और वो